हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूएसए चाइना ट्रेड डील। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए ने क्या क्या एश्योरेंस दिए हैं चाइना को, इवन चाइना ने क्या क्या एश्योरेंस दिए हैं यूएसए को, ये क्या करेंगे इन फ्यूचर, कैसे अपने ट्रेड को एनहांस करेंगे, ये मैं आपको सब बताऊंगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जानने की जरूरत है, जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये अभी 3 कंट्री की विजिट पर गए थे। यहां पर 3 कंट्री विजिट पर गए थे। सबसे पहले ये गए थे मलेशिया। मलेशिया में क्या था? मलेशिया में आसियान की मीटिंग चल रही थी। आसियान की मीटिंग को अटेंड करने गए थे। देन आफ्टर ये जापान पहुंचे। जापान के जो पीएम, नई फर्स्ट वुमेन पीएम बनी है सैनी तकाची, उनसे मुलाकात करी, इवन ट्रेड डील करी जापान के साथ। इवन इसके बाद ये साउथ कोरिया पहुंचे, जो कि जापान और साउथ कोरिया दोनों कंट्री यूएसए के अलाइज हैं। क्लियर? तो साउथ कोरिया में भी ट्रेड डील साइन करी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से, ट्रेड डील। देन आफ्टर जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको साउथ कोरिया बुलाया गया फॉर एनहांसिंग देयर ट्रेड और साइनिंग द ट्रेड डील। जैसे ही शी जिनपिंग बुसान साउथ कोरिया में पहुंचे, वहां पर दोनों लीडर की मुलाकात हुई, यूएसए के प्रेसिडेंट और इवन चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। अब क्या क्या एश्योरेंस दिया है, देखो। सबसे पहले ट्रंप ने प्रॉमिस किया चाइना को कि आगे चल के चाइना पर जो 57% टैरिफ लगाया जा रहा है और जो 100% टैरिफ का बोला था कि फ्रॉम स्टार्टिंग 1 नवंबर से चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया ऑन रेयर अर्थ मिनरल पर। तो इसी को देखते हुए एश्योरेंस दिया कि आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, ट्रिम कर दिया जाएगा, बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो कि आप इलिसिट फेंटाइल ट्रेड करते हो। ये फेंटाइल क्या है? तो फेंटाइल इज अ ड्रग्स। फेंटाइल ड्रग्स है जो कि एक पेन किलर की तरह यूज करा जाता है। किस लिए? पेन किलर की तरह यूज करा जाता है, बट इसका ओवरडोज लेने से कई सारे लोगों की डेथ हो गई अमेरिका के अंदर, और इसको इलीगल डिसाइड कर दिया अमेरिका ने। और जो भी कंट्री इस ड्रग्स को एक्सपोर्ट करती है, तो उस पर इवन वीकेंड से हम कह सकते हैं कि टैरिफ उस पर ज्यादा इंपोज लगता है, इवन उस पर कई सारे एक्सपोर्ट बैन लग सकते हैं। क्लियर? तो यही देखते हुए चाइना जैसे एक्सपोर्ट करती थी, तो चाइना ने एश्योरेंस दिया कि आप हमारे ऊपर जो टैरिफ लग रहा है यूएसए में, उसको कम कर दीजिए, और हम फेंटाइल ट्रेड को भी बिल्कुल क्रैकडाउन रोक देंगे। क्लियर? इसी के साथ बोला गया कि यूएसए जो सोयाबीन, जानते हो कि सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है यूएसए, और यूएसए को एश्योरेंस दिया चाइना ने कि हम सोयाबीन भी इंपोर्ट करेंगे चाइना के अंदर। इसी के साथ जो रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया था चाइना ने, वो भी रिज्यूम किया जाएगा। यही 3 मेजर पॉइंट है जो पूरी कहानी रिजॉल्व करेंगी द डिस्कशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना ओवर ट्रेड डील। क्लियर? देन आफ्टर, और दूसरा देखो, विजिंग ने क्या बोला कि यूएसए को सबसे पहले एक प्रॉमिस देना पड़ेगा, जो भी ये अननेसेसरी कंट्रोल मेजर लगाती है उसको डिले करना पड़ेगा फॉर अ 1 ईयर। इसी के साथ जो यूएसए ने कई सारी जो सैमसंग कंपनियां हैं जो कि ओन करी है चाइनीज की कंपनियों को, उस पर बैन लगा दिया था, उसको भी रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा। क्या कह सकते हैं हम कि विच इज स्ट्रांगली अपोज बाय चाइना टू बार थाउजेंड ऑफ चाइनीज फिल्म फ्रॉम रिसीविंग यूएसए टेक्नोलॉजी इफ दे आर पार्ट ओन बाई सैमसंग कंपनी। क्या होता है कि कई सारी चाइनीज फिल्म यूएसए की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करती थी, बट यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि यूएसए कहना था कि ये कई सारी फर्म ऐसी हैं जो कि ओन्ड करी हैं किसके द्वारा? जो सैमसंग कंपनी है, जिस पर सैमसंग लगा हुआ है, वो कंपनी ओन करी है, और वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर सकती फ्रॉम यूएसए। तो चाइना ने पहले यही डिमांड करी कि यूएसए को ये रिस्ट्रिक्शन हटाना पड़ेगा, इवन जो कई सारी चाइनीज फिल्म है वो भी इंपोर्ट कर सकती है यूएसए के टेक्नोलॉजी को। देन आफ्टर, इसके बाद क्या डिस्कस हुआ? देखो, जैसे देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट 57% टैरिफ फेस कर रही है चाइना, और यही विश्वास दिलाया कि वो रिड्यूस करके 10% रिड्यूस कर दिया जाएगा और 47% टैरिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47% टैरिफ हो गया है। पहले 57% टैरिफ फेस कर रही थी, अब 47 टैरिफ
हो गया 10%। तो क्या क्या हुआ है देखो, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या हुई कि चाइना ने बोला था कुछ टाइम पहले कि जितने भी रेयर अर्थ मेटल और रेयर अर्थ मिनरल हैं उस पर एक्सपोर्ट बैन लगाया जाएगा, क्लियर, प्रपोज किया था और इवन बैन भी लगा दिया था। और ये तक बोला गया था चाइना ने कि अगर 0.1% अगर चाइनीज रेयर अर्थ मेटल किसी भी प्रोडक्ट में है तो वो भी एक्सपोर्ट बैन में आएगा, आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी चाइनीज गवर्नमेंट से, क्लियर। तो इसी को देखते हुए यूएसए ने डिसीजन लिया था कि 1 नवंबर से चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और इसी को देखते हुए ट्रेड डील में डिस्कस हुआ कि चाइना एक्सपोर्ट बैन नहीं करेगी और इसी को जो 1 नवंबर से टैरिफ लग रहा था चाइना पे वो भी अब नहीं लगेगा। देन आफ्टर चाइना ने क्या बोला कि हम जो रेयर अर्थ मिनरल है जैसे कार है, प्लेन है, वेपन है, इस पर एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया। और एक और एश्योरेंस दिया चाइना ने कि हम अगर एनुअली देखें तो यूएसए का सोयाबीन कितना इंपोर्ट करेंगे, तो देखा जाए तो 25 मिलियन टन सोयाबीन इंपोर्ट करा जाएगा एनुअली 3 साल तक। आने वाले 3 साल में चाइना यूएसए का सोयाबीन ऑफ 25 मिलियन का एक्सपोर्ट करेगी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल तक। ये भी एश्योरेंस दिया है इसके अंदर। देन आफ्टर चाइना ये भी एग्री कर गई है कि जैसे आप जानते हो कि चाइना सबसे बड़ी कंट्री थी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, और इसी वजह से टैरिफ फेस कर रही है दोनों कंट्री चाइना और इंडिया। और चाइना ने यह भी एश्योरेंस दिया कि अब हम ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट भी करेंगे फ्रॉम यूएसए, यूएस से भी इंपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि रशिया से बंद कर देंगे, चाइना ने ये नहीं बोला कि हम रशिया से बंद कर देंगे, रशिया से भी करेंगे और यूएसए से भी करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट ये बोला है देन आफ्टर वॉशिंगटन विल सस्पेंड फॉर 1 ईयर न्यू एंटिटी लिस्ट रिस्ट्रिक्शन। मैंने क्या बोला कि जैसे चाइना पर कई सारी कंपनी जो चाइनीज की फर्म है उन पर कई सारे बैन लगा दिए थे यूएसए ने, जो कि रीजन दिया था कि वो कई सारी फर्म है वो ओन कौन करा है बाय सैमसंग कंपनी, जिन कंपनियों पर सैमसंग लगाए वो ओन करी है, इसलिए वो जितनी भी फर्म है वो यूएसए की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर सकती। अब ये रिस्ट्रिक्शन हटाया जाएगा, यूएसए इस रिस्ट्रिक्शन को हटा देगी, क्लियर। यही मैंने बताया टू बाय टेक्नोलॉजी एज वेल एज सस्पेंडिंग मेजर टारगेटिंग चाइनीज मैरीटाइम लॉजिस्टिक। और कई सारे चाइनीज के जो मैरीटाइम शिप थे वो बैन थे टू एंटर द यूएसए पोर्ट, तो वो भी हटा दिए जाएंगे। ये सारा डिस्कस हुआ है ट्रेड डील के बारे में, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, बट जो मेन पॉइंट थे, डिस्कशन पॉइंट बने हुए थे दोनों कंट्री के बीच में वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और मोस्टली सबसे बड़ा पॉइंट जो डिस्कशन पॉइंट था वो था रेयर अर्थ मेटल इवन क्रिटिकल मिनरल, जिसकी यूएसए को रिक्वायरमेंट है, नॉट यूएसए ओनली but all world need a rare earth mineral as well as critical mineral. Or China, as you know, I already told you a lot of time that China is the largest processing, even 90% processing of the rare earth mineral in China only. तो चाइना का डोमिनेंस है। मैंने आपको यह भी बताया था कि क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल पर चाइना का डोमिनेंस है, तो चाइना से कैसे भी बना के चलनी पड़ेगी। इवन अभी इंडिया की बात चल रही है, यूएसए बोल रहे हैं कि इंडिया से भी जल्दी ट्रेड डील साइन हो सकती है, बट इंडिया ने ये डिमांड करी है, इंडिया की डिमांड है कुछ, जैसे मैं आपको बताता हूं एक दो डिमांड। इंडिया ने बोला है कि जो आपने जापान और साउथ कोरिया को रिलीफ दिया है विच इज 15% टैरिफ, तो वही हमको रिलीफ चाहिए इंडिया को भी, तो ही आगे फर्दर डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। इसी के साथ छोटा ही लेक्चर था, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, यही जो मेन पॉइंट थे वो डिस्कस हुए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।